हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। पूरी मार्केट के अंदर हमें बड़ा ब्लड बात देखने को मिला है, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी कोई इतनी बड़ी न्यूज़ आएगी कि एफटीएक्स जैसे एक्सचेंज को, जो बिगेस्ट एक्सचेंज है, उसको बाइनास एक्वायर कर लेगा। क्योंकि कल तक किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट सडनली हमें रात को न्यूज़ देखने को मिली और जिसका आउटकम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिटकॉइन $18,000 पे आ गया है, इथीरियम $1,200 के आसपास आ गया है। सोलाना कोइन, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इकोसिस्टम था क्रिप्टो करेंसी का, उसका प्राइस 45% डाउन है इन लास्ट 24 आवर्स। और यहाँ पे अगर हम लिक्विडेशंस की बात करें तो लास्ट के 24 आवर के अंदर $730 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, जहां पे सोलाना के अंदर सिर्फ $45 मिलियन एंड एफटीटी के अंदर $26 मिलियन की लिक्विडेशन हमें देखने को मिली है। तो लोगों का बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे हुआ है और इस सब के बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि क्या नेक्स्ट सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे सीजेड ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की, जो कि हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि बाइनास जो है वो एफटीएक्स को फुली एक्वायर कर रहा है। तो नंबर वन क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज अनदर बिगेस्ट एक्सचेंज को एक्वायर कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं बाइनास नंबर वन पे आता है विद 33 बिलियन 24 आवर की वॉल्यूम ऑलमोस्ट चल रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम एफटीएक्स की बात करें तो $3 बिलियन की वॉल्यूम एफटीएक्स पे चल रही थी। तो अगर बाइनास एफटीएक्स को एक्वायर कर लेता है तो ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम जो है सिर्फ बाइनास के हाथ में आ जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी मोनोपोली क्रिएट करता है। और यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई इतनी बड़ी कि एफटीएक्स को एक्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेशली सीजेट ने भी मेंशन किया कि ये डील अभी तक फुली कंफर्म नहीं है, ये पूरी चेंज हो सकती है, हम फ्यूचर में ये डील करने से मना भी कर सकते हैं, जिसके चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं कि ये सिचुएशन खत्म होने के बाद यहाँ पे जो सीजेड है वो बोले कि हम एफटीएक्स को एक्वायर नहीं कर रहे हैं। तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बनने वाली है, क्योंकि एल्मेडा रिसर्च जिसने पूरा इकोसिस्टम संभाला हुआ था, सोलाना था, बाकी सोलाना की इतना पूरा इकोसिस्टम चल रहा था, एफटीएक्स एक्सचेंज चल रहा था, उनको सोलाना टोकन्स भी अपने सेल करने पड़ सकते हैं, इथीरियम सेल करने पड़ सकते हैं। क्योंकि एल्मेडा की रिसेंटली बैलेंस शीट पब्लिकली इशू हुई थी, जहां पे देखा गया कि इनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे सोलाना को बोला जा रहा है कि $5 से नीचे सोलाना का प्राइस जा सकता है। यहाँ पे हम एफटीटी की बात करें, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज का टोकन था, जो कि अभी से 2 दिन पहले $22 पे चल रहा था, वो $2 तक चला गया। यानी कि 90% से ज्यादा हमें क्रैश देखने को मिला। इस वजह से पूरी मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और जो हमें जो रुतबा है मार्केट के अंदर देखने को मिला था लूना के टाइम पे, सेम सिचुएशन हमें अभी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पे लोगों का लॉस हुआ है और लोग अभी काफी पैनिक की सिचुएशन में है। बट इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि क्या हमें नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्या नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अनाउंसमेंट कल ही की गई, जिसके बाद पूरी मार्केट के अंदर यहाँ पे बड़े लेवल पे काउस बना हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमने अभी ट्वीट डाली तो आप देख सकते हैं सीजे की सिर्फ ट्वीट की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई है मार्केट के अंदर, कि यहाँ पे सोलाना जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन था बाइनास इकोसिस्टम का, वो भी खत्म हो गया है। एफटीएक्स जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर था बाइनास सेंट्रलाइज एक्सचेंज का, वो भी खत्म हो गया है। यानी कि एक ही वार में सीजे ने दोनों चीजें खत्म किए कर दी है, दोनों बड़े कंपटीशन रिमूव कर दिए हैं। और यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर सीजेड की इतनी ज्यादा पावर मार्केट के अंदर आ जाती है कि वो अपनी ट्वीट्स के थ्रू या इतनी बड़ी मोनोपोली आ जाती है, तो फ्यूचर के अंदर हमें और ज्यादा बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब ये पूरी डील यहाँ पे होने की बात हो रही है तो एकदम से मार्केट कल रात को पंप भी हुई थी, बट वापस क्रैश होने का क्या रीजन है? तो वापस क्रैश इसी वजह से हो रहा है क्योंकि अभी भी सर्टेनिटी नहीं है मार्केट के अंदर। लोग अभी भी घबराए हुए हैं कि डील लॉक होगी या नहीं होगी, इसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर डील लॉक नहीं होती है तो यहाँ पे सोलाना का जो पूरा इकोसिस्टम है हमें बैडली क्रैश होता हुआ दिखेगा, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। यहाँ पे सोलाना की बात करें ऑलरेडी फिर 45% डाउन, और दूसरे कोइन जैसे कि एसआरएम, एफटीटी, वो सब कोइन सोलाना इकोसिस्टम के ऑलमोस्ट 30 से 50% तक लास्ट के 24 आवर्स के अंदर गिर चुके हैं। और इतने बड़े अगर इकोसिस्टम अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे जिस दूसरे लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है, किसी की इन्वेस्टमेंट एफटीएक्स के अंदर होगी, क्योंकि जब लूना क्रैश हुआ था तो हमने देखा था कि उसके बाद काफी बड़ी आइडेंटिटीज और भी क्रैश हुई थी, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट थी लूना के अंदर। वैसे भी एफटीएक्स के अंदर भी काफी लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी, सोलाना के इकोसिस्टम में भी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी लोगों की। तो अगर ये दोनों नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और भी काफी
लोग जो है वो उनका नेटवर्थ तो है बहुत ज़्यादा लॉस पे जाने वाला है। यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो जैसे कि हम आपको कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि $18,500 पे हमें एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस स्पोर्ट लेवल पे काफी बार यहाँ पे बिटकॉइन को सपोर्ट मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिली एंड अभी फाइनली जो है यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ बिटकॉइन का प्राइस इस सपोर्ट लेवल से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है ये 300 एम है, जिससे नीचे पहली बार बिटकॉइन का प्राइस नीचे गया। अगर हम बात करें मार्च 2020 की तो यहाँ पे भी एक बार टच करके वापस ऊपर आ गया था प्राइस, ये आप देख सकते हैं इस लेवल पे, लेकिन इस बार जो है इससे नीचे जो है प्राइस क्रैश करके आया है वापस। अभी के टाइम में तो ऊपर चल रहा है, बट अगर यहाँ पे कुछ टाइम और, क्योंकि अगर वीकली क्लोजिंग इससे नीचे होता है, क्योंकि वीकली चार्ट अभी हमने ओपन किया हुआ और वीकली क्लोजिंग अगर 300 एम से नीचे होती है तो यहाँ पे हम $12-13 हज़ार भी हमें देखने को मिल सकता है। साथ साथ अगर हम बिटकॉइन टारगेट्स की बात करें तो पास के अंदर जब भी हमें बियर रन देखने को मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013-14 का जो बियर रन आया था, यहाँ पे आप देखते हैं पूरी मार्केट क्रैश होकर 2014 के अंदर ऑलमोस्ट 86% का क्रैश हमें देखने को मिला था। देन उसके बाद 2017 के बाद की बात करें, 2017 के अंदर हमें बड़ा बुल रन देखने को मिला। देन 2018 के अंदर मार्केट क्रैश हुई तो 83% क्रैश हुआ था बिटकॉइन का प्राइस अपने टॉप के लेवल से। और यहाँ पे अगर हम अभी वापस कैलकुलेट करें कि कितना हमें बिटकॉइन का बॉटम देखने को मिल सकता है, तो अगर हम सेम सिचुएशन को एनालाइज यहाँ पे करके अगर कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जो है अगर 80% तक भी अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो बिटकॉइन का प्राइस हमें $12,000 से $13,000 तक इजीली देखने को मिल सकता है। बट अभी के टाइम में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो यही रहेगी। जब तक बिटकॉइन जो है इसको सपोर्ट करता है तब तक सही है, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस इससे नीचे जाएगा तो हमें मार्केट के अंदर सिचुएशन और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हुई दिख सकती है। आपको क्या लगता है? अभी हमने जैसे कि कल बताया था, नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे CPI डेटा भी रिलीज होने वाला है 10 नवंबर को, यानी कि कल। तो और ज़्यादा हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे यहाँ पे न्यू अनाउंसमेंट हमें इस केस के रिगार्डिंग देखने को मिलेगी कि FTX को एक्वायर कर रहा है बाइनांस या नहीं कर रहा है, तो उससे रिलेटेड भी हमें और ज्यादा अप डाउन देखने को मिल सकता है। काफी लोग पूछ रहे हैं क्या कि इस प्राइस के ऊपर सोलाना, FTT या दूसरे कॉइन्स को बाय करना चाहिए, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्क रहेगी क्योंकि इनके प्राइसेस FTT के तो ऑब्वियसली $0 जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे $2 ऑलरेडी प्राइस टच करके आ चुका है। तो यहाँ पे बिग रिस्क एंड बिग रिवॉर्ड वाली सिचुएशन रहेगी अगर आपको इन्वेस्ट करना है इन कॉइन्स के अंदर, जो कि अभी बहुत ही फॉलिंग नाइफ की तरह चल रहा है कि एकदम गिर रहे हैं, फ्री फॉल की तरह, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट वर्क नहीं कर रही है। तो आप छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और ओवरऑल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को एनालाइज कीजिए। जब मार्केट के अंदर थोड़ी वोलेटिलिटी कम होगी उसके बाद हम नेक्स्ट डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। बट 2022 एक बहुत बड़ा साल रहा है। मैं अभी इस मार्केट के अंदर लास्ट के 6 साल से हूँ। फर्स्ट टाइम पहला साल मैंने ऐसा देखा है जिसके अंदर इतना सब कुछ हो गया कि लूना हमें क्रैश होता हुआ दिखा, 3 एरो कैपिटल जो बिगेस्ट फंड था वो क्रैश होता हुआ दिखा, लिक्विडेट होता हुआ दिखा, इंसॉल्वेंट होता हुआ दिखे, एक्सचेंज FTX एक्सचेंज इंसॉल्वेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस थे। तो काफी लोगों के फंड्स भी वहां पे फंसे हुए। हमने कल वाली वीडियो के अंदर ही आपको बताया था कि अगर आपके वहां पे फंड्स है तो आप निकाल लीजिए, क्योंकि हमेशा ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप जितना सेफ रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है। अब रही बात यहाँ पे बिटकॉइन बॉटम की, तो अगर यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस पंप हो जाता है तो हमें डेफिनेटली बिटकॉइन का बॉटम भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें 2017 के टाइम की, तो यहाँ पे हमें बॉटम सेम काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली थी और मार्केट यहाँ से पंप हो गई थी। बट अब टोटली डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्या, अगर और ज्यादा कुछ काउस मार्केट के अंदर आते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम बनती है तो डेफिनेटली ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो जाएगा और हमें बिटकॉइन का प्राइस $13,000 से $15,000 तक देखने को मिल सकता है। तो पेशेंटली वेट कीजिए थोड़े टाइम का एंड लेट्स सी मार्केट के अंदर क्या होता है। अगर कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेक श्योर आप हमें ट्विटर के ऊपर जरूर फॉलो कर लें, साथ साथ टेलीग्राम पे फॉलो कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।